बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जुगन थॉट्स चैनल। दोस्तों, बुखारी की हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से पहले आखिरी हुक्म दिया कि यहूदियों को जज़ीरे अरब से निकाल दो। एक और रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसी तरह की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद लिया था कि जज़ीरे अरब में कभी दो दीन जमा नहीं रहेंगे। ये अरबों के लिए एक ख़ास हुक्म था कि तुम यहूदियों और नसारा को यहाँ से निकाल बाहर करो, और यही अहकामात थे जिनकी रोशनी में दुनिया के 190 मुल्कों में से 52 मुस्लिम और 3 गैर मुस्लिम ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के बावजूद उसे बतौर रियासत कबूल नहीं किया था। लेकिन यूएई का इसराइल को तस्लीम करना खुल्लम खुल्ला इस्लामी अहकाम की नफी, फलस्तीनियों के खून के साथ गद्दारी और किबला अव्वल से संगीन बेवफाई है। ऐसा क्या हो गया कि मुतहदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया? अमेरिका सऊदी से इसराइल को मनवाने के लिए क्या क्या साजिशें रच रहा है? वो क्या दबाव है जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टैकल कर रहा है? इस डील से इसराइल और अमेरिका को क्या फायदा है और फलस्तीन और बाकी मुसलमान ममालिक को क्या नुकसान पहुंचेगा? आज इस वीडियो में इन सब चीजों पे नजर डालेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुंच सके। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही यहूदियों ने फलस्तीन पर अपनी आंखें जमा ली थी। अरब हुक्मरानों को तकसीम होता देखकर फलस्तीन की गजा की पट्टी वाला हिस्सा कब्जा किया, जिसमें मुसलमानों का किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा है, और 1948 में जबरन अपना मुल्क कायम कर लिया। उनका मकसद ग्रेटर इसराइल बनाने का है और उन अज़ाइम का इजहार उनका झंडा है जो कि सफेद रंग का है और उसमें 2 नीली लकीरें हैं। एक नीली लकीर दरियाए फरात और दूसरी नीली लकीर दरियाए नील को सिंबोलाइज करती है। बीच में स्टार ऑफ डेविड हुक्मरानी के दावे को सिंबोलाइज करता है, यानी दरियाए नील और फरात के दरमियान जो कुछ है, यानी मक्का, मदीना और सारे अरब ममालिक, उस पे हुक्मरानी का हक सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है। और यही बात इसराइल की कौमी असेंबली में बहुत बड़े अल्फाज में दर्ज है। पिछले 15 से 20 सालों के अंदर इसराइल ने पहला कदम ये लिया कि 9/11 वाक़या करवा के पूरी मुस्लिम दुनिया को बर्बाद करवा दिया। इराक, शाम और लीबिया को तबाह किया जो कि इसराइल के लिए बराह रास्त फौजी खतरा बन सकते थे। उसके बाद मिस्र के ऊपर अपना एक आदमी बिठा दिया जो कि यहूदी नस्ल का है। फौजी खतरात वाले ममालिक को ख़त्म करवा के अब उन ममालिक की तरफ रुख किया है जहाँ से सब मुसलमान ममालिक को कंट्रोल किया जा सके। यूएई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे सारे मुसलमान ममालिक, अरब ममालिक और एशियन कंट्रीज के लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है। खास तौर पर पाकिस्तानी हुक्मरान और बिजनेसमैन की सारी दौलत वहाँ पे मौजूद है। पूरी दुनिया के अक्सर हुक्मरान अयाशी के लिए यूएई ही जाते हैं। जब इसराइली एजेंसियों का नेटवर्क और पूरे गैजेट्स का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल वहाँ पे होगा तो उसका मतलब है इस शहर की बैंकों, कैमरों, कम्युनिकेशन डेटा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और हर एक चीज तक उनकी रीच होगी, जिससे हर उस ताकत को दबाएंगे जो उनके खिलाफ कल को खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम ममालिक से काम के लिए आने वाले लोगों को खरीद कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसराइल का यूए को तस्लीम करवाना क्या रातों रात हो गया? नहीं, ये बड़ा पुराना मंसूबा है। 2006 से पहले ये फैसला हो गया था कि बेरूत, जो कि अरबों का खूबसूरत तरीन इलाका था, उसको तबाह कर दिया जाएगा और यूएई को आबाद किया जाएगा। दुबई एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बनेगा, वहाँ इंटरनेशनल मार्केट बिल्टअप होगी, उसकी नाइट लाइफ शानदार होगी और टूरिज्म आएगी। दुबई में इस वक्त जो इंटरनेशनल बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट है उसमें 80% इन्वेस्टमेंट यहूदियों की है। सऊदी अरब भी अमेरिका की ब्लैकमेलिंग की वजह से इसराइल को तस्लीम करते करते रुक गया। सऊदी अरब को ट्विन टावर्स तबाह करने के जाली केस का मुलजिम ठहराकर कई ट्रिलियन डॉलर्स का जुर्माना डाला गया था जो अभी तक सऊदी अरब अदा नहीं कर सका। उसके अलावा तुर्की में मोहम्मद बिन सलमान ने जो जमाल खशोगी को कत्ल करवाया था, वो केस भी ऐसा है जिसकी वजह से सऊदी का घेराव किया जा रहा है। वैसे सऊदी अरब की भी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, वो मुकम्मल तौर पे अमेरिका के शिकंजे में है। ट्रंप ने कहा था कि अगर हम अपनी फौजें निकाल लें तो ये सऊदी अरब एक हफ्ता नहीं बचेगा, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, इसलिए कि सऊदी अरब ने तमाम मुसलमान ममालिक जो उनके आसपास हैं उनके साथ ताल्लुकात खराब कर लिए हैं। तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, यमन में जंग जारी है, मिस्र की फौजों को अपनी सरजमीन पर ये बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर सऊदी अरब को बचा क्या? वही अमेरिकन जो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पे जितना दबाव इस वक्त है उतना दबाव माजी में कभी नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा खुल के एक स्टेटमेंट जारी किया है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। देखें, ये भी एक लेवल है, पर ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये कहना कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, ये उसका नेक्स्ट लेवल है।
لیکن اس طرح کا اسٹیٹمنٹ عرب خطے میں جتنے ممالک نے بھی دیا ہے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ لیبیا، عراق، شام، آپ ان سب کو دیکھ لیں۔ شاہ فیصل کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستانی میڈیا میں بڑی اسٹرانگ لابیز بیٹھی ہیں جو یہ باتیں کرتی ہیں کہ جب عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو پاکستان کو کس نے روکا ہے، ہم کیوں نہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیتے۔ دیکھو، اگر پاکستان نے ایسا اسٹانس لیا تو باقی نقصان کے ساتھ ساتھ پھر کشمیر بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، کیونکہ اقوام متحدہ نے فلسطین اور کشمیر کے لیے وہی سیم قرارداد پاس کی ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی موجودہ حکومتوں نے مسلم دنیا میں ایک درار ڈال کر اپنے بہت سے فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ممالک میں اندرونی سیاسی بحران کو بھی کم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یہ حقیقت ڈھکی چھپی نہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ حکومت ایک جانب افغانستان میں بدترین شکست کا شکار ہوئی، دوسری طرف کرونا بحران سے نمٹنے میں ناکامی نے ٹرمپ حکومت کے گراف کو تیزی سے نیچے گرا دیا ہے۔ 2 مہینے بعد امریکن الیکشنز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس ڈیل کی وجہ سے ٹرمپ امریکہ کی پاورفل جیوش لوبی کا ووٹ بینک سیکیور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر بھی کرپشن چارجز ہیں اور ملک کی اکنامی کی اچھی سچویشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کافی زیادہ غصہ پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کے الیکشن بھی سر پہ ہیں، لیکن اس ڈیل کی وجہ سے قریب میں ہونے والے پول میں 80% لوگوں نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا ہے، جس سے نیتن یاہو کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے۔ دوستو، اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنا آزادی فلسطین کے شہداء، مجاہدین اور غازیوں کی قربانیوں اور جدوجہد پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ یو اے ای نے یہ جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کا مطلب مسلمانوں کی تباہی پر دستخط کر دینا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے مسلم دنیا کی کہ مسلم دنیا آپس میں دست و گریباں ہیں اور یہودی اور مشرکوں سے دوستی کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم آج پوری دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں، چاہے کشمیر ہو یا فلسطین۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی زمین ہڑپ کے مسلمانوں کو ذبح کرتا رہتا ہے۔ مسلمان دنیا کے لیڈرز کو جاگنا ہوگا، آپس میں نفرتیں ختم کرنی ہوگی اور مسلکی اختلاف کے بجائے بیرونی سازشوں پر غور کرنا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہماری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہو اپنی رائے کامنٹ میں لکھیں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔